पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों, एक बात बोलनी है। वैसे तो बहुत सारी बोलनी है, लेकिन अभी के लिए तुम रो लो और खुल के रो लो और अपनी छाती पे हाथ मार मार के रो लो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, इनका जिस दिन लगता है तुक्का लगता है। ये भाई स्किल वगैरह इन चीजों पे जाते ही नहीं है। दूसरी टीम का बुरा दिन आ जाए तो इनका अच्छा आ सकता है। और हमारा 2021 में आ गया था। उस 2021 के चक्कर में कुछ हमारे ही देश में बैठे हुए लोग डरे बैठे रहते हैं। अरे वो रोज रोज दिन नहीं आता, वो कभी कभार कोई मतलब पहलवान आदमी का भी पैर फिसल जाता होता है। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। कोई भी भाई लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर जाएगा नहीं। और जो पुराने भाई बंधु हैं जो रोज आके इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लोगों, एक प्रस्तुति है, सबसे पहले जरा वो पेशकश कर दूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। मैच पे तो आएंगे, एक एक प्लेयर पे आएंगे, सारी पोल पट्टी खोल के रखी जाएगी, सारी फूंक एडवांटेज की, स्पिनर की, ये फलाना लुक्स गुड, ये सारी चीजें कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले भाई लोगों, एक प्रस्तुति है, एक पुरानी प्रस्तुति है, एक नई प्रस्तुति है। सबसे पहले तो ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे। अरे समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है। 70 सीसी की बाइक से कितना दूर निकल जाएंगे, भारत से आगे निकलोगे। भारतीय लोग कुछ ना भी करें तो भी इनसे आधा घंटा आगे ही रहते हैं भाई लोगों। ना खाने को आटा, ना चलाने को डाटा, ना पहनने को दूसरा पजामा, और जो था वो भी आज भारत ने एक बारी फिर फाड़ दिया। अगर भारत ना भी फाड़े, बारिश से अगले दिन निकलते नहीं है, कहीं पे भी निकलते नहीं है बारिश से अगले दिन, क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं है। पूरे भारतीयों की तरफ से एक बात बोलना चाह रहा हूं, हम बाप हैं तुम्हारे, परिके तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी रो के गुजर रही है, हमारी सो के गुजरेगी। आगा जी 15 वाला मैच चाहिए आगा जी, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए भाई लोगों। यस और नो? इतने शर्म, मतलब इतने बेशरम, इतने बेहाया, इतने पैदल, इतने खत्म आदमी मैंने इकट्ठे कभी भी किसी भी देश में नहीं देखे भाई लोगों। कभी कभार हो जाता है, एक आदमी मिल जाता है। ये आगा जी ये भीख मांगते हैं आगा जी से भाई, भीख। हमारी टीम से हम इतना मांगते हैं भाई। ये वाला देखो, हमने आज अपना लीडिंग विकेट टेकर बाहर बिठाया कुलदीप के लिए। हम बस इतना मांगते हैं कि यार ठीक है सिचुएशन। ये पता कैसे करते हैं, एक इनका वो है बेगरत सा, आधा सा मुंह रंगवा के आता है। वो होटल के बाहर बैठा रात को, उसकी मेरे पास रील आ गई कल रात को। पता क्या कह रहा, ये जिता दो बस जेग में, ऐसे कर करके ही अपनी टीम से भीख मांगते हैं जीत की। एक वो है, एक और है, अरे वो गोबर, वो भिजोड़ा, कौन है वो 15 वाला मैच चाहिए, 15 वाला मैच चाहिए। लबे मेरी सुन भाई चौथ, तू अब सुन मेरी बात, इधर आ तू, इधर आ भाई, तू इधर आ, ध्यान से सुनिए बेटा, इधर आ। इनके लिए भाई लोगों एक गाना है, जो आगा जी से 15 वाला मैच मांगते हैं, कभी 14 वाला मैच मांगते हैं, कभी 21 वाला मांगते हैं, कभी 28 वाला मांगते हैं। मांग तो मेरी सुनो ध्यान से। एक गाना है भाई लोगों आगा जी के लिए, आगा जी से जो मैच मांगते हैं। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना आगा, वाह नहीं करोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना आगा, कभी बना कूता कभी कमीना, कभी बना कूता कभी कमीना। दुश्मन है नाना, जालिम है, सितमगर है, वो प्यार का दुश्मन बनने नहीं देगा तुम्हारी, वो एक भी बार बात नहीं बनने देगा। अबे मत मांगा करो, मत मांगा करो भाई लोगों। कल भी एक बात बोली थी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बात बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए बात सुनिए, भारतीय टीम जाती है कंप्लीटली अपने प्लेयरों की स्किल्स के ऊपर। भारतीय टीम अपने ओपनर्स के भरोसे जाती है, अपने मिडिल ऑर्डर के भरोसे जाती है। यस और नो करो, एग्री डिसएग्री करो। भारतीय टीम अपने फिनिशर्स के भरोसे जाती है। भारतीय टीम के पास एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें फास्ट बॉलर स्पिनर का एक बढ़िया एक तालमेल होता है। कंडीशन के हिसाब से हम इस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। कप्तानी सूर्य कुमार यादव की टॉप नॉच हमेशा रहती है।
वैसे तो वो मैच निकलने नहीं देता है कभी भी, लेकिन अगर निकल भी जाए मैच तो ले आता है जैसे तैसे करके खींच के मैच को। तो ये रहती है क्वालिटी। सोच का फर्क बता रहा हूं, पाकिस्तान सोच वर्सेस इंडिया की सोच और इंटेंट। पाकिस्तान किस तरीके से आता है मैच में, इनका बुरा दिन आ जाए, सामने वालों का बुरा दिन आ जाए, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम बायकॉट ही कर लेते, घप 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 घप, ज्यादा बढ़िया नहीं रह जाता। 114 रन पे ऑल आउट हुए हो यार, 61 रन से भारतीय टीम जीत गई है यहां पे। हमें तो खुद लग रहा था शायद हमने 20 रन कम बना दिए, लेकिन मैं इनको 135 रन बोल के गया था, घप घप घप, मैं कहा 135 रन तो बना दोगे तुम लोग, अबे उतने के लायक भी नहीं हो। 135 और 142 के बीच में कहा था मैंने इनको, लेकिन भाई ये 114 रन पे ऑल आउट हो गए हैं। 13 पे 3, इनकी 13वीं कर दी थी आते ही। इस तरीके का ये मैच रहा है भाई लोगों। बात ये थी, हार्दिक पांड्या उस्ताद होनियों को किया गया था 0 पे आउट, और जब हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालने आया, पहली बॉल डालने आया, मैंने कहा था भाई हार्दिक पांड्या को कर रखा तुमने 0 पे आउट, ये तुमने कर ली गलती, क्योंकि अब ये किसी ना किसी का लेके जाएगा, हिसाब किताब उसका खत्म करके जाएगा। और मैं एक बात ये मानता हूं, क्योंकि इस मैच में सबसे बड़ा अंतर कौन था, घप 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 घप, सबसे बड़ा अंतर कौन था भाई लोगों, बताइए जरा, आप लोग बताइए। सबसे बड़ा अंतर था इस मैच में ईशान किशन ओपनर। अगर वो नहीं होता तो हम भी शायद 130-35 के लिए जा रहे होते, पर इंडिया फिर 15-20 रन से जीत जाती। तो ओपनर्स को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। साहिबजादा फरहान 2 टुट्टे से छक्के मार के 132 के स्ट्राइक रेट से खेल के ओवरऑल स्ट्राइक रेट, करियर स्ट्राइक रेट। और मैं चाहता हूं इस लाइव के बाद घप 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 आप लोग पिछले वाला लाइव जरूर देखें जो कल रात को मैं कंपैरिजन करके गया हूं। मैं एक रियलिस्टिक कंपैरिजन करके गया हूं भाई, औकात देख लो तुम। और पाकिस्तान में भी हाहाकार है किस तरीके का, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को। रुझान आने चालू हो गए हैं, ट्वीट आने चालू हो गए हैं, कह रहे हैं इसको बाहर फेंको, घप घप घप, इसको बाहर फेंको। तो भाई साहिबजादा फरहान ने, मैं ओवरऑल स्कोर कार्ड आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, घप घप घप। तो भाई लोगों, हार्दिक पांड्या ने पहली 3 बॉल डाली बिल्कुल एकदम टिकाने पे, कोई उसको ज्यादा रूम नहीं दिया मारने के लिए, कुछ भी नहीं किया। फिर हार्दिक पांड्या का एक तुम लोगों को पता ही है, वो पटक के बॉल जो मारता है और पाकिस्तानियों को बार बार घप 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 दिक्कत कर देता है भाई लोगों। तो हार्दिक पांड्या ने चौथी बॉल पे चौथा कर दिया था इस डॉक्यूमेंट्री का। इसलिए बोलते हैं घप घप घप, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए है, क्योंकि भारतीय टीम जब आएगी घप घप करके चली जाएगी। तो भाई लोगों, ये हैं आप लोगों के लिए साहिबजादा फरहान होनी। उसके बाद भाई लोगों आता है सैम आयूब, पहली बॉल पे छक्का। देखो ये टैलेंटेड प्लेयर है, ये टैलेंटेड प्लेयर है, घप 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 घप, ये टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई दौड़ा नहीं। टैलेंटेड इस वजह से है कि ये एक अच्छे इंटेंट के साथ खेलता है, लेकिन स्ट्राइक रेट इसका भी अच्छा नहीं है, पर ये कम से कम चलो बॉलिंग में कुछ ना कुछ ओवरऑल कर जाता होता है, ठीक है, कर जाता है। ये जस्सी का जो बॉल था वो पेस से चला गया, छक्का चला गया, पहली बॉल पे छक्का। मैं काफी हैरान हुआ यार, मैंने कहा पहली बॉल पे छक्का, मैंने कहा ये तो बड़ी बात। फिर वो देखा तो वो ऊपर लग के चली गई बॉल, ठीक है। लेकिन उसके बाद भाई लोगों अगली बॉल पे क्या हुआ, घप घप घप, पैरों पे बॉल लग गई। जैसे ही पैरों पे बॉल लगी, घप घप घप, आउट हो गया, LBW आउट। रिव्यू लिया गया, रिव्यू मेरे ख्याल से लिया था या पता नहीं, लिया था शायद, तो वो आउट हो गया वहां पे। तो ये भी भाई लोगों दूसरी बॉल पे पकड़ा गया। और अभी हम लोग ये सब कुछ देख ही रहे थे, मैं फिर से एक बारी वो रिपीट करना चाहता हूं जो सलमान आगा से मैच मांगते हैं मंगते भिखारी। अरे सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, अरे अरे सुनो, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना आगा, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना आगा, कभी बना कूता कभी कमीना, जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो तुझको मेरी दुल्हन। ऐसी मांग भरी है तुम्हारी, ऐसी मांग भरी है तुम्हारी, बस शर्म हो तो अगली वाली घोप 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 बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। लेकिन भाई लोगों में एक बात बता दूं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस हार से। इनका जो मकसद था वो हल हो गया, अमीर लोगों के साथ क्रिकेट खेलना इनका मकसद था, वो इनका हल हो गया।